बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इनपुट डिवाइसेस को आज हम एंड करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट की हुई है। इनपुट डिवाइसेस में जो हमने 3 जनरल टाइप्स पढ़ी थी, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। उनमें से कीबोर्ड हम पढ़ चुके हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में जितनी भी टाइप्स की पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, दिस वन। ठीक है जी, आज हमने पढ़ना है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो चलें शुरू करते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस की क्या डेफिनेशन है? दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज होती हैं डायरेक्ट डाटा की एंट्री करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। फ्यू ऑफ देम आर एज अंडर्स। कौन कौन सी होती हैं जी? स्कैनिंग डिवाइसेस होती हैं इसमें। स्कैनिंग के अंदर फर्दर क्या इसकी क्लासिफिकेशन है? बारकोड रीडर, मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अब मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन में फर्दर जो है वो कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स और स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड से तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, जो आजकल जो है बच्चों के भी बन रहे हैं। ये NIC से पहले जब बे फॉर्म बनता था ना, पहले बे फॉर्म बनाया जाता था, आजकल जो है स्मार्ट कार्ड्स उनके बन रहे हैं। उसके ऊपर चिप लगी होती है उनके बे फॉर्म नंबर की। ठीक है जी, वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा स्कैनिंग डिवाइसेस में फैक्स मशीन्स हैं, इमेजिंग सिस्टम्स हैं, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हैं। ठीक है जी, जैसे ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं और ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस और डिजिटल कैमरा, ये सारी क्या है, ये स्कैनिंग डिवाइसेस में आ जाती हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में ये सारी लिस्ट जो है ये इन डिवाइसेस की आ जाती है। राइट, ये नोट हम देखते हैं इधर क्या लिखा हुआ है। स्कैनर्स यूज laser beams and reflected light to translate the images of the text, drawings and photos and like into digital form। यानी स्कैनर्स क्या करते हैं? स्कैनर्स यूज करते हैं लेजर बीम को और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उस इमेज को ट्रांसलेट करने में। ठीक है जी, चाहे वो इमेज हो टेक्स्ट का, चाहे ड्राइंग का, फोटो हो कोई, उसको डिजिटल फॉर्म में जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ये एक इम्पोर्टेंट नोट था। अब आगे स्कैनिंग डिवाइसेस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या है जी? बारकोड रीडर। बारकोड्स आर द वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्स मार्क्स वी फाउंड ऑन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। जैसे वो कहते हैं, जैसे हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर की लाइंस, वर्टिकल लाइंस लगी हुई होती हैं। दिस इज कॉल्ड बारकोड। ठीक है जी, और उसको जो रीड करता है, जब हम अपनी परचेजिंग करके काउंटर पे जाते हैं तो वो एक छोटी सी मशीन से जो है उस बारकोड को रीड करता है। बारकोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? उस प्रोडक्ट के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन के, किस कंपनी की है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका कलर क्या है, उसके प्राइस क्या है, राइट, उसका वेट कितना है, इस तरह से हर चीज़ जो है वो उस बारकोड के अंदर जो है वो हिडन होती है। तो वो बारकोड रीडर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करता है उस बारकोड से और कंप्यूटर में आपके बिल में जो है वो ऐड कर देता है। दिस बारकोड सिस्टम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस बारकोड सिस्टम को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहा जाता है। दीज आर रेड बाय बारकोड रीडर्स। और इसको क्या पढ़ते हैं? बारकोड रीडर पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स दैट ट्रांसलेट द बारकोड सिंबल्स इनटू डिजिटल कोड। और इसमें यूज क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर्स यूज होते हैं, यानी स्कैन कर रहे होते हैं ना बेसिकली उसको, उसकी फोटोकॉपी बना रहे होते हैं, यूं कह लें आप सिंपल वर्ड्स में। तो और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं? डिजिटल कोड में, यानी 101 की फॉर्म में, विच इज देन फेड टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और उसको देन आफ्टर द वर्ड उसको जो है कंप्यूटर में फेड कर दिया जाता है, यानी फीड कर दिया जाता है। यहाँ पे फेड का वर्ड जो यूज किया गया है वो फीड के जो है वो सेकंड थर्ड फॉर्म है। राइट, ये बारकोड रीडर हो गया। नेक्स्ट है MICR। इट इज अ मेथड ऑफ मशीन रीडिंग करेक्टर मेड ऑफ मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स।
यानी ये क्या है, ये किस चीज का मेथड है, मशीन रीडिंग करेक्टर्स का। ये करेक्टर्स को रीड करते हैं जो कि मैग्नेटिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। MICR करेक्टर्स विच आर प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक, और इसमें जो इंक यूज होती है वो मैग्नेटाइज्ड होती है। आर रीड बाय MICR इक्विपमेंट, और उसको MICR इक्विपमेंट के थ्रू जो है वो रीड किया जाता है। प्रोड्यूसिंग अ डिजिटल सिग्नल्स विच गोज टू द कंप्यूटर एज द डाटा फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे हमने बारकोड रीडर में पढ़ा था कि वो बारकोड को जो है बारकोड रीडर रीड करता है और उसको जो है वो ट्रांसलेट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। इसी तरह जो मैग्नेटिक इंक से जो करेक्टर्स लिखे जाते हैं उसको MICR रीड करता है और उसी तरह से उसको डिजिटल सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, राइट। और फिर वो कंप्यूटर में सेव कर दिए जाते हैं फॉर फर्दर डाटा प्रोसेसिंग। इसी तरह से OMR है, OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है जी। यूजेज अ लाइट बीम, ऑप्टिकल जितनी भी चीजें होंगी उसमें हमेशा जो है वो लाइट बीम यूज की जाएगी टू स्कैन इनपुट डाटा और कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल, ठीक है जी। यानी OMR जिसमें भी ऑप्टिकल का वर्ड यूज होगा, ये बात याद रखेगा कि उसमें लाइट बीम यूज की जाती है किसी भी इनपुट डाटा को स्कैन करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल्स विच आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, जो कि फिर बाद में कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दी जाती है। The most well-known example is the OMR technology used to read the SAT and GRE test marks. ठीक है, जो हमारे ऑनलाइन जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, जिसमें कहते हैं जी बॉल पेन यूज नहीं करना, मार्कर यूज करना है और आपने वो फिल करना होता है, सर्कल को फिल करना होता है, ठीक है जी। तो वो उस इंक को जो है वो लेजर बीम के जरिए OMR टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो आपके सारे जो टेस्ट हैं जैसे GRE और सेट के टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को, यानी एक एक शीट होती है ना जिसके ऊपर MCQs के ABCD ऑप्शंस होती हैं, उन शीट्स को जो है वो OMR उसके टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उस डिवाइस में डाल दिया जाता है। तो वो फिर रिकॉग्नाइज करता है आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है। वो अगर वो उसको फिर मैच करता है उसके ऑलरेडी गिवन उसके ऑप्शंस को, अगर वो मैच कर जाता है आपका ऑप्शन और ऑलरेडी गिवन का ऑप्शन, तो वो उसको करेक्ट कर देता है, अदरवाइज जो है उसको नॉट करेक्ट कर देता है, रॉन्ग कर देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्कैनिंग डिवाइस क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैज अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स क्या होते हैं, उसके ऊपर मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा होता है उसकी बैक के ऊपर। दे आर यूज्ड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग इन द स्टोर्स एट द पब्लिक प्लेसेस। और ये यूज होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, कब, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो इन द स्टोर्स एंड पब्लिक प्लेसेस, और अगर कहीं भी आप पब्लिक स्पेसेस पे हो। जैसे चिप कार्ड्स वाले आए हुए ना आजकल, NIC कार्ड्स, ये उसकी एग्जांपल है। स्मार्ट कार्ड्स, इट लुक्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड बट अ माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप हैव बीन एडेड एडिशनली। ये एक स्मार्ट कार्ड जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आजकल बे फॉर्म की जगह पे ये जब सेकेंड ईयर का एग्जाम देने लगते हैं ना डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वहां पे अब उन्होंने बे फॉर्म की जगह स्मार्ट कार्ड स्टूडेंट्स के निकाल दिए हैं, ठीक है जी। अब वो इशू होते हैं, इट लुक्स लाइक और वो क्रेडिट कार्ड की तरह जो है वो दिखाई देते हैं, और उसके अंदर जो है माइक्रो प्रोसेसर एक होता है, चिप होती है छोटी सी जिसमें स्टूडेंट की सारी आइडेंटिफिकेशन होती है। व्हेन इंसर्टेड इनटू अ रीडर इट एक्सचेंजेस डाटा विद द कॉरिस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर। वो फिर उसको मैच करता है कि क्या वाकई ये स्टूडेंट जो है ये इसका अपना कार्ड है। इट कैन स्टोर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन आल्सो, और वो उसको स्टोर भी कर सकता है। मोबाइल सिम कार्ड एंड ATM कार्ड्स आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फैक्स मशीन। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। द फैक्स और फैक्सिमाइल ट्रांसमिशन मशीन स्कैन्स एन इमेज एंड सेंड्स इट टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर अ टेलीफोन लाइन्स टू रिसीविंग अ फैक्स मशीन। यानी फैक्स मशीन कैसे काम करती है, स्कैन करती है उसको ट्रांसमिशन मशीन के जो भी इमेज होता है एंड उसको सेंड कर देती है टेलीफोन लाइंस के ऊपर
टू रिसीव इन द अदर फैक्स मशीन, यानी दो साइडों पे फैक्स मशीन होती है। एक साइड से अगर हम फैक्स मशीन जो है वो डालें अपने उसके ऊपर कोई इमेज जो है वो रखें, तो वो हम जो भी नंबर डायल करते हैं नेक्स्ट साइड पे जो हमारा जहां हमने भेजना होता है वो फैक्स, वहां का नंबर, फोन नंबर कितना का नंबर होता है, वहां हम उसको जब डायल करते हैं तो वो हमारा जो इमेज होता है वो टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, विच रिक्रिएट्स द इमेज ऑन द पेपर। और वहां पे पेपर फैक्स मशीन में लगा हुआ होता है और वो हमारा जो इमेज होता है वो उसके ऊपर टाइप हो जाता है। We have two types of fax machine, that is dedicated fax machine and fax modems. हमारे पास दो तरह की फैक्स मशीन्स होती हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स एंड द फैक्स मोडेम्स। डेडिकेटेड फैक्स मशीन्स आर द नॉर्मल फैक्स मशीन्स वेयर एज द फैक्स मोडेम इज अ सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जबकि जो फैक्स मोडेम है उसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है सिस्टम यूनिट के अंदर। इट हैज द कैपेसिटी टू सेंड सिग्नल्स डायरेक्टली टू द समवन एल्स फैक्स मशीन और कंप्यूटर फैक्स मोडेम फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी हम कंप्यूटर के जरिए से भी जो है वो भेज सकते हैं अगर हमारे पास जो है वो फैक्स मोडेम हो। यानी हमें फैक्स मशीन के जरिए नहीं भेज सकते, हमारा जिस कंप्यूटर के साथ वो अटैच होता है फैक्स मोडेम, हम उसमें कंप्यूटर के जरिए से भी अपनी कोई भी फाइल जो है वहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं। इमेजिंग सिस्टम, इमेज देखें, इमेजिंग सिस्टम अपने नाम से शो कर रहा है। क्या होगा कि इमेज स्कैनर होगा। इमेज स्कैनर कन्वर्ट्स टेक्स्ट, ड्राइंग्स एंड photographs into the digital form and stores it to the computer system for further processing। वो क्या करता है, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, इमेजिंग सिस्टम क्या करता है, टेक्स्ट हो, ड्राइंग्स हो, फोटोग्राफ्स हो, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर देता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। द सिस्टम स्कैन्स ईच इमेज, हर इमेज को स्कैन करता है, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे वो कलर हो चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, विद लाइट्स एंड ब्रेक्स द इमेज इनटू लाइट एंड डार्क डॉट्स और कलर डॉट्स, यानी वो उसको ब्रेक कर देता है, इमेज को स्कैन कर लेता है ब्लैक एंड व्हाइट को भी और कलर्ड को भी, और फिर उसको ब्रेक कर देता है इमेज को लाइट्स की सूरत में, डॉट्स की सूरत में। ठीक है जी, विच आर देन कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, जो कि बाद में डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेस्टर ग्राफिक, और इसका दूसरा नाम जो है वो रेस्टर ग्राफिक्स भी है इमेजिंग सिस्टम का। ये आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इमेजिंग सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, रेस्टर ग्राफिक्स, विच रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफिक इमेज एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स। ठीक है जी, जो कि मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एन ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड्स अलोंग साउंड्स एंड ट्रांसलेट फॉर द डिजिटल स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। यानी ऑडियो इनपुट डिवाइसेस क्या होंगी, जिसमें हम अपनी साउंड्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे माइक में बोल के हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, एंड ट्रांसलेट, और उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है डिजिटल स्टोरेज के अंदर प्रोसेसिंग के लिए। The principal use of audio input devices is to provide the digital input for multimedia computers which incorporate text, graphics, sounds, video and animation in a single digital presentation। और फिर इस ऑडियो इनपुट को यूज किया जाता है डिफरेंट किस्म की मल्टीमीडिया कंप्यूटर प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, यानी उसमें हम टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह जो है वो ऐड करके और उसके ऊपर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा के या अपनी ऑडियो जो हमने रिकॉर्ड की है वो लगा के जो है इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी, वो क्या होता है, वो वीडियो जो रिकॉर्ड की होती है उसके साथ जो है ऑडियो किसी भी पर्सन की लगा के उसको साथ अटैच करके जो है वो आपको दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। वीडियो इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है, फिल्म्स एंड वीडियोस, images from VCR or camcorders are converted to digital form with the help of special digitizing card called video capture card। यानी जो फिल्म और वीडियो इमेजेस होती हैं from VCR and camcorders are converted to digital form, उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है with the help of special digitizing card called video capture card। It has two types, frame grabber video card और full motion video card। इट फ्रेम ग्रैबर में क्या होता है, इट कैन कैप्चर एंड डिजिटाइज ओनली अ सिंगल फ्रेम एट अ टाइम, यानी सिंगल फ्रेम को जो एट अ टाइम एक टाइम पे एक फ्रेम को जो है वो डिजिटाइज करता है, उसको फ्रेम ग्रैबर कहते हैं। और फुल मोशन वीडियो कार्ड को क्या करता है, आल्सो नोन एज एडेप्टर्स,
और उनको अडेप्टर्स कहा जाता है। फुल मोशन वीडियो कार्ड का दूसरा नाम अडेप्टर्स है, वीडियो अडेप्टर्स भी इसको कहते हैं। कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी फुल मोशन वीडियो कार्ड में 1 सेकेंड में 30 फ्रेम्स को प्रोसेस किया जाता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जबकि जो फ्रेम ग्रैबर है उसमें एक टाइम में 1 फ्रेम जो है वो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से वीडियो इनपुट में क्या आ जाती है, दूसरी चीज डिजिटल कैमरा आ जाता है। अ डिजिटल कैमरा यूजेज अ लाइट सेंसिटिव प्रोसेसर chip to capture photographic images in a digital form on a small diskette inserted in the camera or a flash memory chips। यानी डिजिटल कैमरा क्या करता है, लाइट सेंसिटिव प्रोसेसर चिप यूज करता है क्या करने के लिए, टू कैप्चर द फोटोग्राफिक इमेज इन डिजिटल फॉर्म, यानी वो उसको सेव ही ऑटोमेटिकली पहले ही डिजिटल फॉर्म में कर देता है। ठीक है जी। और फिर हम अपने डिजिटल कैमरा के साथ केबल लगा के या वाईफाई की फैसिलिटी लेके जो है हम जितने भी हमारे इमेजेस हमने लिए हुए होते हैं उस कैमरे के ऊपर वो हम कंप्यूटर में इजीली जो है वो सेंड कर सकते हैं। द डिजिटल फॉर्म इज देन अपलोडेड टू द कंप्यूटर फॉर मैनिपुलेशन एंड प्रिंटिंग आउट, यानी वो जो डिजिटल फॉर्म होती है इमेजेस की वो क्या है अपलोड कर दी जाती है कंप्यूटर के ऊपर फॉर मैनिपुलेशन, यानी उसके ऊपर जो भी काम आप परफॉर्म करें उसकी जो है एडिटिंग करें या उसकी प्रिंटिंग करें पेपर के ऊपर, उस काम के लिए जो है वो उसके ऊपर कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे क्योंकि वो फिर ताकि मिक्स ना हो। यहाँ तक हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। इनपुट डिवाइसेस में 3 जनरल टाइप्स हमने पढ़ी, कीबोर्ड पढ़ा, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमने बहुत सारी डिवाइसेस पढ़ी और फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस पढ़ी आज के लेक्चर में और तमाम इसमें सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस पढ़ी। ठीक है जी। ऑप्टिकल रिकॉग्निशन डिवाइसेस पढ़ी, उसके अलावा ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस, ये सारी जो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस में आ जाती हैं जहाँ से डायरेक्ट आप जो है वो डाटा लेके सिस्टम में सेव करके और उसको डिजिटल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस पे एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आगे अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो तमाम लेक्चर्स आपको बर वक्त मिल सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक टिल देन अल्लाह हाफिज़।